लक्सर वरिष्ठ समाजसेवी प्रमोद खारी ने आज लक्सर स्थित गोदावरी होटल में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी दी कि प्रमोद खारी टीम इन दिनों गांव-गांव में लाइटें लगवाने का कार्य कर रही है, जिससे कि लक्सर विधानसभा में प्रत्येक गांव में जो भी लाइट खराब है उसे बदलकर गांवों में प्रकाश कुंज दिवाली से पूर्व उत्पन्न किया जा सके, जिससे कि गांव वालों के जीवन में भी इस दिवाली प्रकाश में हो सके। प्रमोद खारी ने पत्रकारों को बताया कि लक्सर विधानसभा पिछले 15 साल से विकास की राह देख रही है। आज तक जिन नेताओं ने लक्सर विधानसभा से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद विधानसभा उत्तराखंड में पहुंचकर लक्सर का विकास के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, ऐसे नेताओं को आने वाले 2027 में लक्सर की जनता सबक सिखाएगी। प्रमोद खारी ने एक प्रश्न के उत्तर में जवाब देते हुए बताया कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन अपनी तरफ से जनता की भलाई के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। इसी क्रम में प्रमोद खारी टीम निर्बल निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। प्रमोद खारी ने बताया कि जो बच्चे परिवार में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे बच्चे अपनी शिक्षा को आगे निरंतर जारी रखने के लिए प्रमोद खारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। प्रमोद खारी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जो लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर मैं उन लोगों के लिए मुंह खोलने लगा तो उन्हें उत्तराखंड में अपना मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। प्रमोद खारी ने कहा, जो हवाई नेता लक्सर से चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, वह नेता पहले अपनी बची हुई जमीन तलाश लें, क्योंकि उन नेताओं को वहां की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। तो ऐसे नेता अब घोड़े पर सवार होकर लक्सर विधानसभा में सरपट दौड़ना चाहते हैं, जिसे लक्सर की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रमोद खारी ने बताया, यह हवाई नेता 2027 में कहीं भी नजर नहीं आएंगे। प्रमोद खारी ने चुनाव लड़ने के संबंध में कहा कि अगर जनता की मांग और जनता के विश्वास पर मैं अगर खरा उतरता हूं तो लक्सर की जनता मुझे वोट देकर यहां से विधायक बनाए तो मैं लक्सर की कायाकल्प कर दूंगा। प्रमोद खारी ने कहा कि आने वाले 2027 में अगर मुझे आशीर्वाद लक्सर की जनता ने दिया तो मैं लक्सर को एक सचमुच मॉडल सिटी के रूप में विकसित करूंगा। लक्सर से आफ्ताब खान की विशेष रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई थी वो सबसे पहले तो ये था कि हमने एक अभियान चलाया था, गांव-गांव लाइट अभियान, स्ट्रीट लाइट अभियान, जो पूरे लक्सर में 27 गाँवों में लगा चुके हैं और मैक्सिमम 74 विलेजेस है हमारे लक्सर कॉन्स्टिट्यूंसी में। 27 गाँव में हम लोग लाइट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। और वैसे तो ये अभियान हमारा जो है थोड़ा लेट शुरू हुआ, क्योंकि एक गांव में गए, उस गांव में हमारे कुछ क्षेत्र के लोगों ने कहा कि साहब हमारे गांव में अंधेरा है, लाइट नहीं है। तभी मेरे दिमाग में अलग जगह कि भाई पूरे गांव में लाइट नहीं है। उसी दौरान हमने ये कुछ 1 महीने से आसपास ये हो गया होगा, हमने लाइट अभियान हमने चलाया पूरे गाँव में। अब तक 27 गाँवों में लाइट हम लगा चुके हैं और ये प्रण भी लिया है मैंने कि पूरी विधानसभा में पूरे जितने भी गाँव आते हैं हमारे लक्सर विधानसभा में, सब में हम लोग लाइट लगा रहे हैं। और उससे पहले हमने शिक्षा के लिए भी हमने एक अलग जगह थी, उस शिक्षा में भी हमने जो है कक्षा 1 से लेके और 12 तक के बच्चों को हमने मुफ्त कोर्स दिए। वो भी हमारा कोई रुका नहीं है, वो भी कंटिन्यूसली चल रहा है। मैंने जिन बच्चों के
माता पिताओं से मिला, मैं उनको अपना पर्सनल नंबर भी लेके आया कि कभी भी जब भी बच्चा क्लास में आगे बढ़े या वो आगे उसको कोई फीस की दिक्कत हो या उसे कैसी भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेझिझक कॉल करिएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं खुद स्वयं व्यक्ति विशेष के रूप से मैं खर्चा निर्धारण करूँगा अपने उससे। अब आता दूसरा लाइट का। लाइट में क्योंकि जो टारगेट था वो दिवाली से पहले करना था पूरा, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि 1 महीने पुराना ही हम लोगों ने शुरू किया। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले नवंबर लास्ट तक हमारे पूरे गांव कवर हो जाएंगे लाइट के लिए। और लाइट भी हम जो है ऐसे नहीं कर रहे हैं कि भाई एक लाइट करके दे दिया। प्रत्येक गांव में जिस गांव से जितनी लाइट की डिमांड आई 10-15 इमीडिएटली उस गांव में लाइट लगवाई। तो हमारा तो सपना यही है कि लक्सर चमकेगा, गाँव चमकेगा, लक्सर उज्ज्वल होगा, लक्सर शिक्षित होगा। इसके अलावा कोई योजनाएं आपके द्वारा बनाई जा रही है? अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी एक टीम है, स्टेजी टीम है जो काम कर रही है साइलेंट तरीके से। वो काफ़ी चीज़ें अभी मैं बहुत जल्दी 10 नवंबर के बाद मैं एक एम्बुलेंस भी मैं लक्सर में दे रहा हूँ जो निस्वार्थ सेवा और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सिर्फ लक्सर के लोगों के लिए। क्योंकि लक्सर में अक्सर देखा है मैंने कि हमारे यहाँ पर कोई इमरजेंसी के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है, ना सरकार की तरफ से, ना नगर पालिका की तरफ से, ना फिर विधायक की तो छोड़ दो आप, कि अगर कोई आदमी लक्सर में कोई बीमार पड़ जाए तो अगर उसको इमीडिएटली अगर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए तो कम से कम 5,000-6,000 रुपये में एम्बुलेंस जाती है। तो एक गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमने, क्योंकि उसकी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा लिखित में एक डिमांड थी कि एक ऐसी कुछ व्यवस्था करी जाए, तो हमने एक ऐसी व्यवस्था हम 10 नवंबर को कर रहे हैं कि हम एक यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे जो कि सिर्फ लक्सर वासियों के लिए होगी, निस्वार्थ होगी। तो ऐसे कौन से काम देखते हैं जो होने चाहिए थे विधानसभा में, वर्तमान विधानसभा नहीं करे गए हैं? क्या चीज़ें? अनेकों काम है। सड़क यहाँ नहीं है, पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, स्कूल सरकार यहाँ ठीक से नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी एक चाहे अस्पताल लगा लो, चाहे इमरजेंसी कुछ भी लगा लो, वो यहाँ नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो यहाँ नहीं है? मैं बता रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में लक्सर विधानसभा पिछड़ी हुई है। लक्सर विधानसभा में कुछ भी नहीं है। यहाँ नेता आते हैं बरसात की तरह और चले जाते हैं सूखे की तरह। यहाँ की स्थिति ये है। अब हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जनता को सहूलत देने की पूरी कोशिश हमारी रहे। जैसे मैंने अभी आपको एम्बुलेंस बताया, और मैंने देखा है बड़े करीब से, हमने एक बच्चे को देखा, हमारे सामने एक बच्चे को बिजली करंट लगा, अगर उसको 30-35 मिनट के अंदर उसको अगर एम्बुलेंस मिल जाती तो बच्चा जो है आज जीवित होता हमारे बीच में। तो ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो लक्सर के अंदर नहीं है। चुनाव के बीच में जातिगत जो आंकड़े होते हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। ये एक आपकी बिरादरी से बड़े नेता यहाँ के चुनाव के लिए उन्होंने किसी ने भी कहा था कि लक्सर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसे? कौन से बड़े नेता हैं वो? कोई बढ़ाना है? अच्छा, देखो मेरे समाज के हैं, वो मुझे भी किसी ने भेजी थी, वो उनकी बुद्धि उनके पास है। अब मैं अगर अपने समाज के खिलाफ अगर मैं मीडिया के माध्यम से अगर मैं उनकी बातें खोलूँगा तो बहुत सारी बातें हैं जो शायद मीडिया में देने लायक नहीं है। तो उनकी बुद्धि उनके साथ है, और वैसे भी सब जानते हैं उनको। बढ़ाना जी क्योंकि बड़े आदमी हैं भाई, वो सबको जो है उल्टा सीधा बोलते हैं, सबको गुंडा चोर सबको बोलते हैं। तो हम तो भाई छोटे से आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, हम वो राजा हैं, हम छोटे से आदमी हैं, तो उनकी बराबरी तो कर नहीं सकते। लेकिन उनका जो कल्चर है वो उनके साथ है, हमारा कल्चर हमारे साथ है। हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि हम किसी को उल्टा जवाब दें। और रही बात बढ़ाना जी को पूरा गुजर समाज जानता है, पूरा समाज उनको जानता है, और मीरापुर भी जानती है, और मीरापुर विधानसभा जानता है अच्छे से उनको कि भाई उनके काम क्या थे क्या नहीं थे। पहले एक बार वहाँ मीरापुर भी चले जाएँ, वहाँ भी एक बार झाँक लें कि आपने वहाँ क्या किया। अब मैं कुछ टिप्पणी करूँगा तो वो मेरे समाज के प्रति वो चीज़ गलत जाएगी। मेरे संस्कार, मेरे माँ बाप ने संस्कार नहीं लिए कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बढ़ाने जी के लिए, बहुत सारी गिफ्ट हैं, मैं अगर अब खोल दूंगा तो हंगामा मच जाएगा। लेकिन मैं अपने आप को चुप रखूँ, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें संस्कार नहीं दिए कि अगर कोई समाज का हमसे उम्र में 20 साल बड़ा है, 30 साल बड़ा है, और हमारे खिलाफ बेवजह की अगर उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहा है तो तुम भी उसके तरह ही तुम बन जाओ कि तुम उसकी तरह उल्टा सीधा बोलो। तो वो हमें इस तरह का ये शिक्षा हमें हमारे माँ बाप ने नहीं दी। बढ़ाना जी के लिए मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, विद एविडेंस बहुत कुछ है। मैं जितना बढ़ाना जी को जानता हूँ शायद हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कोई जानता भी नहीं होगा, इतना करीब से मैं जानता हूँ बढ़ाना जी को। दोनों बढ़ाना जी को अवतार जी हो या करतार जी हो, उन दोनों को हरिद्वार की दिशा और दशा दिखाने वाले हमारे स्वर्गीय हमारे पिताजी डी.पी. खाड़ी जी थे। इन्हें यही नहीं मालूम था कि हरिद्वार का रास्ता कहाँ है। इनको एज ए राजनीतिक तरीके से इनको हरिद्वार लाने वाले मेरे पिताजी।
और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना मैं जानता हूँ शायद ही हरिद्वार की जनता जानती होगी, जितना मैं करीब से जानता हूँ। इसलिए मैं अपना मुँह नहीं खोलना चाहता। वो बड़े हैं, वो जो बोल के गए वो मेरे लिए आशीर्वाद है, तो मैं अपना मुँह खराब नहीं करना चाहूँगा। चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़े, लोकतांत्रिक सिस्टम सबका अधिकार है, लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए भाषा पे। आप सांसद भी रहे हो, आप एमएलए भी रहे हो, आप मंत्री भी रहे हो, लेकिन आप अगर मर्यादा में रह के बात करेंगे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आप जैसा एजेड आदमी अगर मर्यादा होके बात करे तो मुझे लगता है दिस इज नॉट गुड पॉलिटिक्स, ठीक नहीं। पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार एवं स्वागत करता हूँ। जैसे हमारे बड़े भाई ईश्वर जी ने जो सवाल पूछा है, ये तो मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि मैं पिछले कई वर्षों से लक्सर में सेवा कर रहा हूँ जनता की। और जब आदमी सेवा करता है किसी क्षेत्र की, तो उसका एक मिशन होता है और उस मिशन के तहत वो काम करता है जिस मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लक्सर पिछले 15 साल से बेहाल है, जो कि हमने एक कंटेंट भी चलाया था पिछले कई वर्षों से, जो चल भी रहा है कि लक्सर पिछले 15 साल से बेहाल है। और आज लक्सर की स्थिति आप सब, हमारे पत्रकार बंधु सब जानते भी होंगे कि क्या स्थिति लक्सर की अभी है। तो हमारी पूरी टीम लक्सर में प्रत्येक गांव में जनता के साथ कनेक्ट है, जनता के साथ जो है हर जनता के दुख सुख से उनके साथ हर एक उनकी आवाज़ पे हमारी टीम जो है वहाँ पर खड़ी है, सेवा कर रही है और सेवा का काम कर रही है। तो हमारा मिशन यही है जो 2027 में जो है, और लक्सर की जनता ने अगर ये आशीर्वाद दिया तो 2027 में वो आशीर्वाद फलस्वरूप हम लक्सर की जनता का एक बड़े स्तर पे सेवा काम करेंगे। भाजपा में काम कर रहे हैं, भाजपा से कोई सारा प्रदेश लेवल से हाईकमान से पूछा है आपको कि भाई टिकट मिल सकता है? देखिए, टिकट की तो बात ऐसी है कि टिकट मैं जब पार्टी में आया था तो मैं किसी शर्त पे नहीं आया था। मैं निस्वार्थ चीज़ें मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी। और अगर पार्टी मुझे मौका देगी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, सदस्य हूँ, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं अवश्य भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो। दो बड़े मुद्दे क्या हैं क्षेत्र के? मुद्दे दो नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि 15 साल से लक्सर बेहाल। आप मुझे बताइए कि लक्सर की स्थिति क्या है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी कस्बे में चले जाइए, लक्सर विधानसभा के अंदर रोड वहाँ नहीं है, बिजली की स्थिति वहाँ देखो आप, पानी की व्यवस्था वहाँ ख़राब है, जनता त्रस्त है, जनता बेहाल लक्सर की, ये सबको मालूम है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं और उसी मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं।